भारत के मुसलमानों कहा था मुत्तहिद हो जाओ, वरना एक दिन ऐसा आएगा जब वक्त की जमीन छिन जाएगी। अगर भारत का मुसलमान मुत्तहिद होता और इमाम को अपनी पार्टी और ओवैसी साहब को अपने नेता मानता तो आज भारत में इमाम के 50-60 सांसद, 400 विधायक और 20,000 पार्षद होते। और यह बात मैं नहीं कह रहा बल्कि एआई की रिसर्च कह रही है। और आज चूंकि मुसलमान बढ़ चुका था, हर राज्य में अलग अलग पार्टी की तर्री बिछा रहा था, तो उनके लिए बोलने वाला कोई बचा ही नहीं था। जिस बात का फायदा उठाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को पास कर दिया है, जिसकी वजह से अब मुसलमानों की जमीन में मुसलमानों की नहीं बल्कि गैर मुसलमानों की मुदाखलत होगी। उनके कब्रिस्तान पर इसका असर पड़ेगा, उनकी मस्जिदों पर, उनके मदरसों पर, उनके खानकाहों पर, उनके यतीम खाने पर भी इसका असर पड़ेगा। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि किसने इस बिल का समर्थन किया है और किसने इस बिल का विरोध किया है। उन तमाम के तमाम नेताओं की आज पोल पट्टी मैं आपके सामने खोल दूंगा, जिसके बाद आप कभी भी ऐसे नेताओं को वोट नहीं करेंगे जिन्होंने आपके पीठ पीछे आपको खंजर भोंक दिया है। और सबसे बड़ा सवाल कि अब चूंकि यह बिल पास हो चुका है, अब इस बिल के पास होने के बाद कैसे भारत का 25 करोड़ मुसलमान अपने वक्फ की संपत्ति को बचाएगा। तो पूरी वीडियो को अंत तक देखने से पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 जब भारत के पार्लियामेंट में पेश हुआ तो किरण रिजिजू और अमित शाह ऐसे बयान दे रहे थे जैसे कि मुसलमानों के काफी हितैषी है और इसमें भी अल्लाह की बहुत बड़ी मर्जी थी। चूंकि वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 पास हो चुका है और हम मुसलमानों को यकीन है कि जो भी होता है अल्लाह की मर्जी और अल्लाह की इजाजत के बगैर नहीं होता बल्कि अल्लाह की मर्जी के साथ ही होता है। इस बिल का पास होना मुसलमानों के लिए नुकसान जरूर है, लेकिन फ्यूचर में इसमें काफी सारी अल्लाह की हिकमतें भी छुपी हुई है। जो अमित शाह, जो बीजेपी के नेता 24 घंटे सुबह से रात तक मुसलमानों के घरों में बुलडोजर चलवाते हैं, मुसलमानों को बर्बाद करने की स्कीम बनाते हैं, वक्त बिल लाकर मुसलमानों को लूटने की तैयारी कर रहे हैं, वो अमित शाह पार्लियामेंट के अंदर मुसलमानों की तारीफ कर रहे थे। वो मुसलमानों, गरीब मुसलमानों को हक दिलाने की बात कर रहे थे। आज के बाद जो भी भक्त मुसलमानों को गाली देगा, आप उसको जाकर अमित शाह के बारे में कहना कि तुम जिस मुसलमानों को गाली देते हो उन मुसलमानों से अमित शाह कहता है पार्लियामेंट में कि हम उनके हितैषी हैं, उनके रहनुमा हैं, हम उनकी संपत्ति को बचाने आए हैं और तुम मुसलमान को गाली दे रहे हो। तो कई साल तक अब कोई भी अंधभक्त मुसलमानों को गाली नहीं देगा, क्योंकि मुसलमानों का सबसे बड़े मसीहा अगर कोई बनकर उभरा है तो वो अमित शाह है, क्योंकि अमित शाह ने पार्लियामेंट में खड़े होकर मुसलमानों की तारीफ की, गरीब, कमजोर और मुसलमानों, दबे हुए पिछड़े मुसलमानों को आगे बढ़ाने की बात कही है, उनकी तारीफ की और उनके लिए सीना तान के खड़े रहने की बात कही है। तो ये मुसलमानों को और क्या चाहिए। 70 साल गुजर चुके हैं और आने वाले 70 सालों में क्या कभी ऐसा होगा कि इस देश का भारतीय जनता पार्टी की सरकार या अमित शाह जैसे मंत्री मुसलमानों की तारीफ करते? नहीं होगा ऐसा, लेकिन उन्होंने की। खैर, चाहे वो झूठी हो चाहे सच्ची हो, सच बात तो यह है कि जब इसमें वोटिंग का टाइम आया तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में, इस बिल के समर्थन में 288 वोट पड़ा। लेकिन अफसोस की बात है कि इस बिल के विरोध में 232 विरोध हुआ है। यानी ओवैसी साहब ने तो इस बिल के खिलाफ वोट किया है, कई सांसदों ने किया है, लेकिन 7 ऐसे सांसद थे जिन्होंने वॉकआउट कर दिया, इनडायरेक्टली इस बिल का समर्थन किया या फिर उन्होंने वोट ही नहीं किया इस बिल के खिलाफ। उसमें से एक आदमी का नाम है पप्पू यादव। 40% आबादी वाले पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले, मुसलमानों के वोट से सांसद बनने वाले पप्पू यादव को चाहिए था कि वो अपना वक्तव्य रखते और इस बिल के खिलाफ विरोध करते, इस बिल के खिलाफ वोट डालते। लेकिन पप्पू यादव को नहीं पता उनके दिल में क्या चल रहा था, हिंदू वोट बैंक का ख्याल था, अल्लाह बेहतर जाने। उन्होंने वॉकआउट कर लिया और एक घिनौना काम किया, जबकि पूर्णिया की जनता अब शायद पप्पू यादव को सबक सिखाएंगी। साथ ही जुम्मन मुसलमानों के मसीहा राहुल गांधी, अब तक आपने इनका कोई बयान सुना है? पार्लियामेंट के अंदर जब असदुद्दीन ओवैसी साहब बिल फाड़ रहे थे, वक्फ बिल के खिलाफ जो कानून बना है, वक्फ जमीन के खिलाफ जो कानून बना, ओवैसी साहब जब बिल फाड़ रहे थे उस वक्त राहुल गांधी पार्लियामेंट में मौजूद ही नहीं थे। उन्होंने इस बिल के खिलाफ अपना
कोई भी भाषण दर्ज नहीं कराया, क्योंकि उनको पता था कि अगर मैं वक्फ बिल के खिलाफ गया तो हिंदू कांग्रेस से छटक जाएगा, हिंदू वोट कांग्रेस से और दूर चला जाएगा। तो हिंदुत्व वोट को खुश करने के लिए राहुल गांधी जी ने, माननीय राहुल गांधी जी ने वक्फ बिल के खिलाफ अपनी कोई भी बात नहीं रखी और मुसलमानों को एक बार फिर से तमाचा मारा कि तुम झुककर हमारे पास आओ, तुम हमारे लिए दर्री बिछाओ, तुम हमारे लिए झंडे उठाओ, तुम हमें अपना नेता मानो, अपनी जवानी तुम हमारे लिए कुर्बान कर दो। भारत का हर मुसलमानों का सपना बन चुका है कि राहुल गांधी पीएम बनेगा, लेकिन वो राहुल गांधी जी वक्फ बिल के खिलाफ कुछ बोलने को तैयार नहीं है पार्लियामेंट के अंदर। ठीक वैसे ही प्रियंका गांधी जी, जो मुसलमानों के वोटों से सांसद बनी है, वो प्रियंका गांधी भी इस बिल के खिलाफ ना विरोध करती हैं। पार्लियामेंट के अंदर इनको रखना चाहिए अपनी बात कि ये बिल क्या कहना था, पार्लियामेंट के अंदर क्या कहना था। सिर्फ इतना कहना था कि ये बिल मुसलमानों के खिलाफ नहीं बल्कि संविधान के खिलाफ है। संविधान इजाजत देता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 26 कहता है कि जो भी धार्मिक काम होगा वो उसी धर्म के लोग करेंगे, सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। और ये वक्फ बिल लाकर सरकार हस्तक्षेप कर रही है तो ये बिल संविधान के खिलाफ, बाबा साहेब अम्बेडकर के खिलाफ और इस देश के खिलाफ है। लेकिन इतनी जरा सी बात ना राहुल गांधी कहने पार्लियामेंट आए और ना ही प्रियंका गांधी कहने पार्लियामेंट में आई। फिर भी भारत का मुसलमान अगर इनको वोट करना चाहेगा तो बिल्कुल करे। लेकिन इस बिल का सबसे मेन कल्प्रिट कौन था? ये 5 नेता। मुसलमानों के वोटों से जीतने वाले नीतीश कुमार, मुसलमानों का वोट लेने वाले चंद्रबाबू नायडू, मुसलमानों का वोट लेने वाले चिराग पासवान, मुसलमानों का वोट से जीतने वाले जयंत चौधरी और मुसलमानों के सपोर्ट से जीतने वाले जीतन राम मांझी। इसमें से 3 चेहरे बिहार से आते हैं, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी। बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं। क्या भारत का मुसलमान इतना गिरा हुआ है कि वक्फ बिल का समर्थन देने वाली ये पार्टियां, जिनकी वजह से आज वक्फ बिल पास हुआ है, क्या भारत का मुसलमान एक बार फिर से इनके लिए दर्री बिछाएगा, फिर से इनके जूते में नाक रगड़ेगा, एक बार फिर से इनको वोट करेगा और अपने ईमान को खतरे में डालेगा? या फिर इस बार बिहार का मुसलमान कुछ अलग ही खेल खेलेगा? बिहार में क्या मुसलमान इनको लात मारकर एएमआईएम का साथ देगा? और अगर बिहार के मुसलमानों को लगता है कि नहीं, हमें नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को छोड़कर आरजेडी का साथ देना चाहिए, तो सुन लो, आरजेडी का साथ दो या कांग्रेस का साथ दो या टीएमसी का साथ दो या पूरे देश का मुसलमान इमाम को छोड़ दे, वक्फ को तुम नहीं बचा सकते हैं। सवाल यह है कि वक्फ की जमीन को कैसे बचाई जाएगी? क्योंकि अब क्या होगा, अब इस कानून के तहत बीजेपी के 2 लोग अब वक्फ बोर्ड में हिस्सा लेंगे और उसमें फैसला करेंगे। इसमें क्या होगा, 70 साल से बीजेपी ने तो वक्फ को नहीं लूटा, 70 साल से वक्फ जमीन को लूटने वाली पार्टियों का नाम है कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, एसपी, बीएसपी, टीएमसी, सीपीएम। जितने राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी, बंगाल में टीएमसी, सीपीएम, कांग्रेस की सरकार बनी, बिहार में आरजेडी, जेडीयू की सरकार बनी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, उनके जो मुस्लिम नेता थे उन्होंने वक्फ की जमीन को लूटा, उसमें घर बनाए, उसके पैसे से काला धंधा कारोबार किया। और आज जब मोदी जी ने देखा कि जब मुसलमानों की जमीन राहुल गांधी की पार्टी के मुस्लिम नेता लूट सकते हैं, ममता बनर्जी की पार्टी के मुस्लिम नेता लूट सकते हैं, समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेता लूट सकते हैं और जेडीयू और आरजेडी के मुस्लिम नेता लूट सकते हैं, तो फिर हम क्यों पीछे रहे हैं? चूंकि मुसलमानों की जमीन लूटी जा रही थी, उसको लूटने के लिए अब बीजेपी भी मैदान में आ चुकी है। लेकिन हम भारत के 25 करोड़ मुसलमान इस वक्त की जमीन को लूट सकते हैं अगर भारत का 25 करोड़ मुसलमान एएमआईएम का साथ देता है। भारत के हर राज्य में अगर एएमआईएम का एक तरफा मुस्लिम वोट मिलता है तो एएमआईएम के 50 से 60 सांसद जीत सकते हैं, 300 से 400 विधायक और 10,000 से 20,000 पार्षद जीत सकते हैं। और ये डेटा मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, बल्कि ये डेटा एआई की तरफ से लाया गया है, जो कि ग्रोक एआई, जिसने मोदी सरकार के नाक में दम कर रखा है, उसने मैंने पूछा एएमआईएम कितनी सीटें जीत सकती है अगर मुसलमान एक तरफा वोट करे, तो इस एआई टूल्स ने कहा कि एएमआईएम 50 से 60 सांसद,
400 विधायक और 20,000 पार्षद जीत सकता है। अब वक्फ बोर्ड में कौन बैठता है? जो मुस्लिम नेता विधायक बनता है, जो मुस्लिम नेता सांसद बनता है। अगर पूरे भारत में एमआईएम के 60 सांसद, 400 विधायक होंगे, तो वक्फ बोर्ड में एआईएमआईएम के लोग होंगे, तो फिर बीजेपी वाले कुछ भी करने चाहे वक्फ की जमीन बेचने की कोशिश करे या उसे किसी देने की कोशिश करे, एमआईएम के लोग उनको रोकेंगे और उनका पर्दाफाश कर देंगे। तो 25 करोड़ मुसलमान अब भी बिल पास होने के बाद भी वक्फ की जमीन को बचा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एमआईएम को वोट देकर, एमआईएम का साथ देकर, ओवैसी साहब को अपने नेता मानकर। और अगर 25 करोड़ मुसलमान एमआईएम का साथ नहीं देता, तो जैसा 70 साल अकेला गैर भाजपाई पार्टियों ने लूटा है, अब बीजेपी भी लूटने आ गई है। तब क्या होगा? अब बंगाल में टीएमसी का मुस्लिम एमएलए और बीजेपी के लोग मिलकर वक्फ की जमीन को लूटेंगे। उत्तर प्रदेश में आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी के लोग मिलकर जमीन लूटेंगे। उत्तर प्रदेश में एसपी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और बीजेपी के लोग मिलकर लूटेंगे। बिहार में आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी के लोग लूटेंगे और पूरे भारत में कांग्रेस, बीजेपी मिलकर जमीन को लूटते रहेंगे। आपको कानों कान खबर तक नहीं होगी। तो अपनी जमीन को लूटने से बचाओ और अपना साथ एआईएमआईएम को दो। बाकी अल्लाह ताला कोई फरिश्ता नहीं भेजेगा आपकी मदद करने के लिए। आप भूल जाओ कि कोई फरिश्ता आएगा और आपकी मदद करेगा, ये नहीं होने वाला है। कोई फरिश्ता आपके लिए नहीं आएगा। आपको मुत्तहिद होना होगा, अल्लाह से दुआएं मांगनी होगी। और एक तरफ ओवैसी साहब जो हक और बातिल के दरमियान नहीं बल्कि हक के साथ खड़े हैं, बातिल के खिलाफ खड़े हैं, उस हक की आवाज को साथ देना है। अल्लाह ताला को हाजिर और नाजिर मानकर आपको ओवैसी साहब को साथ देना है। वरना आज वक्फ बिल आया है, कल वोट देने का अधिकार भी आपसे छिन जाएगा, क्योंकि वक्फ बिल भी संविधान के खिलाफ है और वोट देने का अधिकार छीनना भी संविधान के खिलाफ है। जब संविधान की धज्जियां उड़ी रही है, तो फिर बीजेपी क्यों पीछे रहेगी? बीजेपी हर मुद्दे को भटकाने के लिए मुसलमानों के खिलाफ कानून लाएगी। जैसा आज राहुल गांधी खामोश थे, वैसा कल भी खामोश रहेंगे। फिर आपके लिए बोलने वाला कोई नहीं बचेगा। तो एमआईएम को सपोर्ट, अगर आप सब बंगाल से हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो एक नंबर जारी किया गया है वेस्ट बंगाल में एमआईएम से जुड़ने के लिए। उस नंबर पर मिस कॉल मारिए। आप बंगाल में सीधे एमआईएम से जुड़ सकते हैं, क्योंकि कोलकाता का मुझे एमआईएम का प्रेसिडेंट बना दिया गया है। आप जितना ज़्यादा एमआईएम से जुड़ेंगे, उतना ज़्यादा सरकार पर प्रेशर बनेगा और वो अल्लाह और रसूल का नाम लेकर आपसे वोट नहीं मांगेंगे, बल्कि फिर काम करने के एतबार से आपसे वोट मांगेंगे। तो ममता बनर्जी पर प्रेशर बनाने के लिए बंगाल में एमआईएम से जुड़ने की मुहिम एमआईएम ने स्टार्ट की है। आप हमें वोट दो या ना दो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। आप एमआईएम से जुड़िए, आपका काम होगा, इसकी गारंटी हम लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाखों लोगों तक शेयर कीजिए, इसे लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और हमारे दुआओं में मुझे अपनी याद रखिए। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व बरकात। मैं था मोहम्मद हफीज़ अंसारी और आप देख रहे थे द पॉलिटिकल।